सुप्रभात दोस्तों और प्यारे बच्चों। मैं हूं विकास कुमार और आज के अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है 6 वीडियो, आज हम इसमें धातु और अधातु का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले अधातु की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में हम इसके अधातु की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उस पर और इसके भौतिक गुण पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी की जो इसकी अगली स्टोरी होगी वो अगली वीडियो में ही मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से बता दूं कि आपको वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये अधातु। अधातु नॉन मेटल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है अधातु। आपने धातु के बारे में पढ़ा था। धातु क्या होते हैं कि जिनमें बिजली या करंट, विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, यानी जब आप इसके एक सिरे पर बिजली या करंट जोड़ते हो, इलेक्ट्रिक जोड़ते हो, तो इसमें जो है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है धातुओं में। लेकिन अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अर्थात वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ऊष्मा मतलब हीट। मान लेते हैं आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, मैं इसी को ही गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इधर से गर्म कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा तुरंत गर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लोहे का होता तो ये तुरंत गर्म हो जाता और सारा ही एक साथ गर्म हो जाता। लेकिन अब ये क्या है, प्लास्टिक है, यानी कि कहीं ना कहीं अधात्विक है। ठीक है, इसमें बिजली का करंट भी नहीं आएगा और ये ऊष्मा का संचरण जो है नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम ऊष्मा का संचरण, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह। तो इनको बोलते हैं हम अधातु। ठीक है, अधातु की परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी कि ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का व ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि जो बिजली करंट को अपने अंदर से आने जाने नहीं देते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो ऐसे बहुत सारे जो तत्व हैं होते हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई होगी परिभाषा। तो चलिए इसके भौतिक गुणों पर चर्चा करते हैं भाई कि भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण है धातु की भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें क्या होगा कि जो अधातु होंगे उनमें कोई विशेष चमक नहीं होगी। कोई विशेष चमक नहीं होती। ठीक है, कोई विशेष चमक नहीं होगी या नहीं होती। क्यों नहीं होती विशेष चमक? यदि आपके पास कोई अधातु है, यदि आप उसको किसी पदार्थ से घिसते हो, यानी कि रेत वगैरह से घिसते हो, तो वे चमकदार नहीं बनेंगे और ना ही इनमें कोई प्राकृतिक विशेष चमक होगी। जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ अपवाद है। क्या है अपवाद? आयोडीन। आयोडीन में विशेष चमक होती है, विशेष चमक होती है। ठीक है, आयोडीन के अंदर आपने देखा होगा जो नमक होता है प्योर आयोडीन, वो बहुत ही चमकीला होता है, वाइट कलर का, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है, तो यहाँ आयोडीन क्या है? अपवाद है। कभी कभी 1 नंबर का आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा अधातु विशेष चमक रखता है। ठीक है, तो आपको तुरंत आयोडीन क्लिक कर देना है, ज़्यादा सोचना विचार करना नहीं है, सिर्फ आयोडीन पर तुरंत क्लिक कर दीजिएगा कि आयोडीन एक ऐसा तत्व है कि जिसमें विशेष चमक होती है। इसके बाद ये विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्लोरीन है भाई, क्लोरीन एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो क्लोरीन को जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? 2 8 7। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं? 7 हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है। ठीक है, यानी कि शेल के ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस आ जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करने के लिए क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। आप समझ रहे होंगे,
ये विद्युत ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हो उनको क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की नहीं होती। ये भी क्या है? एक भौतिक गुण है। इसके बाद इनमें आप तीसरे पॉइंट में कह सकते हो कि इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। इनमें विद्युत प्रवाह यानी कि बिजली का जो करंट है वो नहीं दौड़ सकता भाई। दूसरा, आप इनको बारीक तारों के रूप में नहीं खींच सकते हो। यदि मैंने आपको आयोडीन दे दिया, नमक दे दिया, तो क्या आप आयोडीन को, नमक को पिघाल कर या गर्म करके तार के रूप में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब धातुओं को बारीक तारों के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन अधातुओं को बारीक तारों के रूप में आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये बहुत कठोर है, ठीक है, लेकिन कुछ मुलायम भी है, मुलायम भी होती है। ये मुलायम कौन कौन सी है? मुलायम है आपके पास सल्फर है, फास्फोरस है, और भी बहुत सारी अधातु है जो मुलायम होती है। कुछ कठोर भी होती है, जैसे कि कार्बन है आपके पास, कार्बन के अंदर क्या ले लेंगे? हीरा ले लेंगे। कार्बन का अपर रूप बोलते हैं इसको, कार्बन का अपर रूप क्या है? हीरा है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या कहलाता है भैया? हीरा कहलाता है। ठीक है, अपर रूप किसको बोलते हैं? कि दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने कई रूपों में पाए जाते हैं, उनको अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन का अपर रूप क्या है? हीरा है। ठीक है, लेकिन एक खास बात और बता दूं इसके साथ ही साथ, कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट भी है। क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन है तो अधातु, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का अपर रूप है जिसमें बिजली करंट आ जा सकता है, बिजली करंट आ सकता है, यानी कि ये विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन खासकर कंपटीशन की प्रवेश परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा ऐसा अपर रूप है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है? तो तुरंत क्लिक कर दीजिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा, ठीक है, कार्बन का अपर रूप है जिसमें बिजली का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एक चीज और है जो मैं आपको बात कॉमन बताता हूं, वो आप वीडियो के माध्यम से भी अलग से नोट कर सकते हो। इसके बाद यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या इनके गलनांक और कवचनांक धातु के जैसे हैं? नहीं, ये कम ताप पर भी पिघल सकते हैं और उबल सकते हैं, यानी कि इनके जो गलनांक और कवचनांक होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इनके गलनांक और कवचनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलनी शुरू हो जाती है, तो इनके गलनांक कम होते हैं, ये जल्दी ही गलने लगते हैं मतलब। और कवचनांक मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है। ठीक है, तो ये जल्दी ही उबलने लगते हैं। इसी के साथ ही साथ ये अधिकांश द्रवों में घुल जाते हैं, यानी कि द्रव विलायकों में ये आसानी से घुल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अधातु द्रव विलायकों में घुलेगी या नहीं, तो आप कह सकते हो कि ये द्रव विलायकों में घुल जाएगी। ठीक है, इसके अधातुओं के रासायनिक गुण जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तब तक आप इसको याद करिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।